गुजरात की कला नगरी वडोदरा, जहां महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के समय से कलाकारों को एक पहचान मिलती आई है, प्लेटफॉर्म मिलता आया है। वडोदरा के कलाकार पिछले कई सालों से उन्हें प्लेटफॉर्म देने के लिए वडोदरा महानगर पालिका से कहीं ना कहीं लड़ रहे थे और आखिरकार एक लंबी लड़ाई के बाद वडोदरा के कलाकारों को बदामड़ी बाग पर एक आर्ट गैलरी नसीब हुई है, जो फिलहाल निर्माणाधीन है। लेकिन इस आर्ट गैलरी की डिज़ाइन को लेकर अब वडोदरा के ही कलाकार कहीं ना कहीं असहमत है। उनका कहना है कि आर्ट गैलरी में कभी भी खिड़कियों की ज़रूरत नहीं है। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, जहां आर्ट गैलरी का निर्माण हो रहा है वहां इस तरह के बड़े बड़े विंडोज़ बनाए जा रहे हैं और आर्ट गैलरी में खिड़कियां कभी भी नहीं होती है। मैं वहीं खड़ी हूं जहां वडोदरा के आर्टिस्ट के लिए आर्ट गैलरी बनाई जा रही है। वडोदरा महानगर पालिका द्वारा 7 करोड़ की लागत से बहुत लंबी लड़ाई, आर्टिस्ट की बहुत लंबी लड़ाई के बाद इस गैलरी का निर्माण हो रहा है। आखिरकार उन्हें एक जगह मिली है जहां वो अपनी कला को प्रदर्शित कर सके। लेकिन आर्ट गैलरी की डिज़ाइन कुछ ऐसी है कि वहाँ कहीं ना कहीं प्रदर्शनी लगाने में भी दिक्कतें आ सकती है। आर्ट गैलरी की जो वॉल होती है वो कंटिन्यूस होनी चाहिए, वहाँ बीच में विंडोज़ नहीं होने चाहिए, ताकि एक ही दीवार पर सारे आर्ट वर्क की प्रस्तुति की जा सके। लेकिन यहाँ आप देख पा रहे हैं बड़ी बड़ी विंडोज़ बना दी गई है और ऐसे में प्रदर्शनी लगाने में आर्टिस्टों को दिक्कत आ सकती है। हाल ही में मैंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट देखी थी जिसमें इस आर्ट गैलरी की डिज़ाइन पर वडोदरा के आर्टिस्ट ने खुद सवाल उठाए थे और वडोदरा के सारे आर्टिस्ट ने कहीं ना कहीं इस गैलरी की डिज़ाइन पर अपनी अपनी आपत्ति जताई है। ऐसे में वडोदरा शहर के कुछ आर्टिस्ट को इस आर्ट गैलरी लेकर हम पहुंचे हैं और मेरे साथ है वडोदरा के ही एक आर्टिस्ट मनीष व्यास। मनीष भाई से जानेंगे कि आखिरकार उनकी समस्या क्या है। मनीष भाई, आर्ट गैलरी की डिज़ाइन को लेकर आपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था, क्या दिक्कत है आपकी? 4 दिन पहले मेरी एक पोस्ट है सोशल मीडिया पे। ये गैलरी की फाइट 2016 से चल रही थी। लास्ट प्रशासन में जो भी मेयर और स्टैंडिंग है उन्होंने ये पास करके हमको एक चालू किया हुआ है काम, मगर वो जो काम चालू किया है ना उसमें भी बहुत बड़ी सारी दिक्कत है कि उन्होंने काम ऑर्डर कर दिया है, मगर जो आर्किटेक्ट है, डिज़ाइनर है और जो उनके बड़े बड़े साहब है एसी हॉल में बैठने वाले, उन्होंने कुछ देखा ही नहीं है कि आर्ट गैलरी कैसी होती है। तो हमने उनको बोला कि ये आर्ट गैलरी में क्या विंडो होती है कहीं पे भी? आप पूरी वर्ल्ड में, हिंदुस्तान में छोड़ो, वर्ल्ड में कहीं पे दिखा दो कि आर्ट गैलरी में विंडो हो। तो बोलते हम पढ़े हुए हैं, हमको सब कुछ मालूम है, आप हमको मत सिखाओ। उनका ये अभी जवाब है। 4 दिन हुआ है, हमको कोई अभी तक मैसेज नहीं मिला है कि ये चेंज, अगर ये चेंज नहीं होगा तो इस बार ये उग्र आंदोलन की ओर जा रहा है कंफर्म। वडोदरा के आर्टिस्ट पहले आर्ट गैलरी के लिए लड़ रहे थे, बार बार आवाज़ उठा रहे थे, बार बार आवेदन दिए गए, बार बार इस पर वडोदरा महानगर पालिका का ध्यानाकर्षण कराया गया, लेकिन बहुत वक्त बाद मिली हुई गैलरी की डिज़ाइन भी ठीक नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आप? ये जो गैलरी की डिज़ाइन है वो आर्टिस्ट को अपने आर्ट को प्रदर्शित करने में कैसे दिक्कत पैदा कर सकती है? देर आए दुरुस्त आए, फाइनली गैलरी तो बन चुकी है, वो खुशी की बात है। लेकिन दुख की बात ये है कि गैलरी की डिज़ाइन गैलरी जैसी नहीं है, मतलब विंडो नहीं होती है, दूसरे भी पिलर नहीं होते, मतलब बहुत सी है। लेकिन बेसिक जो हमारी जो ज़रूरत है वो अगर पूरी होती है तो ये खुशी की बात है। और बस टेक्निकली तो सब पता है कि ये गैलरी का डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, उस हिसाब से बने तो हमें अच्छा लगेगा। एक और आर्टिस्ट पुलकित दवे हमारे साथ है। पुलकित भाई, आप क्या कहेंगे, विंडोज़ अगर होती हैं तो क्या दिक्कतें आएगी एक कलाकार को? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि विंडो होती है तो जो भी वर्क एग्जिबिट हो रहा है उसको बहुत डिस्टर्बेंस होगा। पहली चीज़ तो कोई भी आर्ट गैलरी में विंडोज़ होती ही नहीं है, एक कंटिन्यूटी होती है। जो जहाँ पे पेंटिंग्स एंड फोटोग्राफी एग्जिबिट हो रहा है वर्क, तो उसमें बहुत तकलीफ़ आती है आर्टिस्ट को भी और व्यूअर्स को भी। और उससे कारण क्या होता है कि जो लाइटिंग जब जगह पे हॉल पे आ रही है उससे डिस्टर्बेंस ज़्यादा क्रिएट हो रहा है।
तो ये बहुत समस्या कलाकारों को फेस करनी पड़ती है उस टाइम पे। शायद वडोदरा महानगर पालिका के पढ़े लिखे आर्किटेक्टों ने सोचा होगा कि हमें नेचुरल लाइट हम आर्टिस्ट को प्रदान कर सकते हैं, लेकिन जब भी कोई आर्ट वर्क प्रदर्शित करना होता है लाइट नेचुरल नहीं होनी चाहिए। लाइट जो है वो कहीं ना कहीं जैसी चाहिए वैसी सेट की जाती है, और ऐसे में इतनी सारी अगर बाहर से लाइट मिलती है तो कहीं ना कहीं आर्ट वर्क की खूबसूरती पर सीधा असर पड़ सकता है। जब भी कोई निर्माण करना होता है, गुजरात सरकार ने GTCR के नियम बनाए हैं और आर्ट गैलरी के लिए भी कुछ खास नियम बने हुए हैं, लेकिन यहाँ आर्ट गैलरी बनाने में कहीं ना कहीं नियमों का पालन नहीं हुआ है। किस तरह के नियम आर्ट गैलरी बनाने में होने चाहिए? बेसिकली जैसे बिल्डर्स एसोसिएशन एंड आर्किटेक्ट एसोसिएशन में GDCR नियम का जो उल्लेख किया गया है, वैसे ही आर्ट गैलरी एंड म्यूज़ियम में भी एक परिपत्र निकला था कि उसको कैसे बिल्डअप करना। ये जितने भी तज्ञ है जो अपने TDO डिपार्टमेंट में से या सिविल इंजीनियर है, उन्होंने कोई भी सीनियर आर्टिस्ट को पूछ के ये चीज़ का फैसला लिया नहीं। इन लोग के इनडिसीजन के और प्लानिंग के अभाव के कारण आज ये प्रॉब्लम आ रहा है। कुछ सीनियर कलाकारों को पूछा हो कि आर्ट गैलरी कैसी होनी चाहिए, अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई, पुणे जैसी आर्ट गैलरी में विज़िट करके उसके प्लान्स को देख के ये चीज़ को अपनाया हो, उसको अमल में रखा हो, तो आज वडोदरा स्वामी विवेकानंद आर्ट गैलरी का एक चेंज डिफरेंट दिखता। पर बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है यहाँ से कि भाई बड़े हुए अनपढ़ है ये कॉरपोरेशन वाले। स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन एंड मेयर को उस टाइम पे 128 पाना का मैंने ऑर्डर दिया था और हमारी आर्टिस्ट लोग के साथ मीटिंग हुई थी कि कैसे प्लान करना है। हितेंद्र भाई पटेल एंड केवू रोकड़िया ने हमको बांयधरी दी थी कि आपके मुताबिक ही हम लोग आर्ट गैलरी बनाएंगे और एक नया शेप देंगे, मगर इन लोग ने कला नगरी के साथ, कलाकारों के साथ विश्वासघात किया है, उसका हम लोग को खूब दुख है। वडोदरा महानगर पालिका पर हमेशा ही ये इल्ज़ाम लगता रहा है कि कभी भी एक्सपर्ट की सलाह नहीं ली जाती है। जब वडोदरा शहर में अलग अलग निर्माण हो रहे हैं, स्मार्ट सिटी बन रही है, तब यहाँ के अधिकारियों को लाखों रुपए खर्च कर अलग अलग शहर में भेजा जाता है और स्टडी करवाया जाता है कि आखिरकार निर्माण कैसा होना चाहिए। लेकिन इस आर्ट गैलरी को लेकर कोई स्टडी नहीं हुआ है, ये साफ साफ है। कलाकार खुद कह रहे हैं कि 128 पेज का जब लेटर दिया है कि डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, और उसके बावजूद वडोदरा महानगर पालिका ने इस कदर ऐसी गैलरी बना दी है जो शायद किसी आर्टिस्ट के काम आ ही नहीं सकती है। हमेशा ही फिजूल खर्ची के लिए वडोदरा कॉरपोरेशन बहुत ज़्यादा पहचाना जाता है और 7 करोड़ की फिर एक बार फिजूल खर्ची यहाँ हो सकती है अगर इस डिज़ाइन को बदला नहीं गया। मनीष भाई, आगे क्या स्टैंड रहेगा आप लोगों का? क्या करना चाहते हैं? किस तरह का बदलाव चाहते हैं इस डिज़ाइन में? हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं, पर बेसिक बदलाव है। जैसे कि आप कोई भी गैलरी ले लो, हमने बहुत सारे पिक्चर्स दिए हुए हैं इन लोगों को। इवन तो हम लोगों ने हार्ड कॉपी में प्रिंट आर्टस इंडिया की सारी गैलरी के उनको पिक्चर्स दिए हुए हैं। जैसे कि कभी भी आर्ट गैलरी में ब्रेक नहीं होता है, कंटिन्यूटी आपको मिलनी चाहिए, पिलर्स बीच में नहीं होना चाहिए, उसकी हाइट मिनिमम 14 फुट से ऊपर। जैसे कि उन्होंने हमारे उस नॉर्म में से एक लिया कि भाई 8 फुट की जगह ये 14 फुट आपको दिखेगा, वो 14 फुट का हाइट रखा हुआ है। तो क्या उस आर्किटेक्ट मैडम को नहीं पता था कि कंटिन्यूटी मिलनी चाहिए दीवार में? ये विंडो किस चीज़ के लिए रखी है, हमको वही नहीं मालूम पड़ा। ये तो अच्छा है कि बड़ौदा के ये आर्टिस्ट जागरूक है। हर 15-20 दिन में हम लोग यहाँ पे एक विज़िट करते थे, इसीलिए हमको ये मालूम पड़ा है। बाकी जो हम लोग भी सोए हुए होते तो ये तो अंधेर नगरी डगरू राजा जैसा हाल है कि कोई ऑर्डर करता है, कोई ऑर्डर पास करता है और आर्किटेक्ट अपने आप जो मन चाहिए वो डिज़ाइन बना देता है। ये पैसा बड़ौदा का है, प्रजा का है। आर्टिस्ट भी यहाँ पे अपना आर्ट अच्छा दिखाए, वो उनको थोड़ा मगज में रहना चाहिए। फिर ऐसा ना हो कि बड़ौदा के आर्टिस्ट भी बाहर के, हम तो ऐसा सोचते हैं कि आर्टिस्ट की गैलरी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि बाहर के आर्टिस्ट यहाँ बड़ौदा आए, कला नगरी में आए। यहाँ तो ऐसी बन रही है कि बड़ौदा का आर्टिस्ट यहाँ एग्जीबिशन नहीं करेगा अपना। आपने इस मुद्दे कि हमें खिड़कियाँ नहीं चाहिए, क्या वडोदरा कॉर्पोरेशन का कोई ध्यान आकर्षण कराया? उनकी तरफ से कोई जवाब मिला है? हम लोगों ने लास्ट 15 दिन से कंटिन्यूस 3 बार मीटिंग की हुई है। इवन दो आर्किटेक्ट मैम यहाँ पर आके गए थे, मगर शुरुआत उन्होंने बहुत अच्छी की थी। बाद में तो उन्होंने जो जवाब दिए तो हमको वहाँ पे शॉकिंग था कि आप कहाँ से आए हो, आप हमको कैसे समझाते हो, जबकि उनको ही नहीं मालूम है कि 2014 से ये पूरी टीम फाइट कर रही है। तो हमको तो पूरे नॉर्म्स और ये सब कुछ मालूम है। आपने शायद कहीं पे नहीं पढ़ा, अगर नहीं पढ़ा होता तो बड़ौदा कला नगरी तरीके जग विख्यात है। आप बड़ौदा में किसी भी कलाकार को मिलते और पूछते ना तो वो अपने आप बता देता कि मैम ऐसे नहीं, ऐसे डिज़ाइन होती है। तो अभी तक कोई जवाब, आज 4 दिन के ऊपर हो चुका है, मगर सिटी बिल्डिंग प्रोजेक्ट में से हमको कोई जवाब नहीं आया है।
ये नक्की है, कलाकारों ने नक्की किया है। गैलरी यहीं पर रहेगी, यहीं पर बनेगी और डिज़ाइन चेंज नहीं होगी तो ये काम यहाँ पे हम स्टॉप करवाएंगे, वो कंफर्म है। लाखों करोड़ों रुपए से शुरू किए गए विकास कार्य बनने से पहले ही सवालों के घेरे में आ जाते हैं और ये पता नहीं क्यों वडोदरा महानगर पालिका के साथ ही क्यों होता है। कलाकारों की लंबी लड़ाई वीएनएम के जरिए आप तक पहुंची है और अब आर्ट गैलरी की डिज़ाइन बनाने के लिए भी वडोदरा के आर्टिस्ट आगे आए हैं और लगातार फाइट कर रहे हैं। यहाँ वीएनएम के प्लेटफॉर्म से उन्हें हम ये ज़रूर आश्वस्त करते हैं कि कलाकारों के साथ ये लड़ाई वीएनएम टीवी की भी रहेगी और इस डिज़ाइन को कहीं ना कहीं बदलने की जो ज़रूरत है वो भी हम कॉरपोरेशन तक ज़रूर पहुंचाएंगे। सहयोगी भरत राजपूत के साथ मयूरिका, वीएनएम टीवी के लिए।